हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंडा रेबिलियन के बारे में। तो एक मुंडा रेबिलियन एक ऐसा रेबिलियन था 1900 में, जो हमारे आज का जो झारखंड राज्य है वहाँ के जो दो एरिया रांची और सिंहभूम, इस दो जिला में ये विद्रोह हुआ था। पहले इस विद्रोह के बारे में डिटेल्स जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मुंडा कौन थे। मुंडा ये थे कि वो आदिवासी संप्रदाय थे, और इस आदिवासी संप्रदाय का और भी ब्रांचेस होते थे, जैसे सावताल हो गया, हो भूमिज हो गया, कोल हो गया, ये सब ब्रांचेस होते थे। लेकिन मेन जो आदिवासी संप्रदाय थे वो मुंडा थे। और ये जो मुंडा विद्रोह, ये मुंडा रेबिलियन जो हुआ था, ये हुआ था मेनली अगेंस्ट जो लैंडलॉर्ड थे उस एरिया के, और जो महाजन थे उसके खिलाफ आदिवासी संप्रदाय जो मुंडा है, उन्होंने इनके विरोध विद्रोह घोषणा किए थे 1900। इस 1900 में ये विद्रोह संगठित हुआ था। अब आते हैं कि मुंडा विद्रोह क्यों हुआ था। जो आदिवासी संप्रदाय है, ऐसे माना जाता है कि आदिवासी लोग ही जो है वो हमारे देश के सबसे पुराने जो संप्रदाय है वो है आदिवासी संप्रदाय। ऐसा क्या घटना घट गए थे जिसके चलते ये मुंडा जो लोग हैं ये महाजन के खिलाफ चले गए। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। उससे पहले, कारण जानने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि ये मुंडा लोग कैसे रहते थे और कैसे इन लोगों का जीवन यापन चल रहा था। मुंडा जो है वो ट्राइबल ग्रुप है। ट्राइबल ग्रुप इन लोगों का क्या है, ये जंगल में रहते थे और इन्होंने अपना जो खेती बाड़ी करने का जो जमीन है वो जंगल को काट के, मतलब जंगल को पूरी तरह से क्लीन करके अपना जमीन बनाए थे, और उस जमीन में खेती बाड़ी करते थे। वहां से जो प्रोडक्शन होता था वो अपने जीवन धारण करने के लिए वो लोग चलाते थे, जो भी प्रोडक्शंस होता था। इन लोगों को ये मालूम नहीं था कि टैक्स क्या होता है, और बाहर के लोग कभी यहाँ पर आएंगे, ये इन लोगों के बारे में कुछ पता नहीं था। जो अपना जमीन था, इस जमीन को बोला जाता था खुद कटी जमीन। तो ये है इन लोगों का जीवन यापन प्रणाली। मतलब ये लोग जंगल में ही रहते थे और अपना अपने पूरे हिसाब से रहते थे। इन लोगों का अपना कानून होता था, मतलब अपना ट्राइबल कानून होता था, जिसके बेस्ड के ऊपर, मतलब जिसके ऊपर ये लोग अपना समाज को चलाते थे। कारण क्या बना, घटना क्या घटना घटे ये कि मैंने पहले ही बोल दिया कि मुंडा जो है, आदिवासी संप्रदाय जो है, ये खिलाफ किसके खिलाफ थे, महाजन और लैंडलॉर्ड, इनके खिलाफ थे। घटना ये घटे, आप कारण में आते एक एक करके कि क्यों ये लोग भड़क गए। फर्स्ट कारण ये था कि मुंडा मुंडा जो आदिवासी संप्रदाय है, ये अपने परिश्रम से इन्होंने जमीन बनाए थे, और इस जमीन में वो अपने आप खेती कर रहे थे, जो अभी हमने बोला खुद काटी जो जमीन है। और ये लोग मिलजुल के खेती करते थे और अपना गुजारा चला लेते थे। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश में आए और नए नए जो लैंड रेवेन्यू टैक्स सिस्टम्स हमारे देश में जारी किए थे, उसके चलते इन लोगों का जमीन भी उनके अंडर में आ गया। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसके साथ ये बंदोबस्त किए, जमींदार के साथ, मतलब लैंडलॉर्ड लोगों के साथ ये टैक्स सिस्टम्स, टैक्स कलेक्शन करने का जो सिस्टम जितने भी बनाए थे ब्रिटिश प्रशासन ने, ज्यादातर हमारे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्पेशली, ये उस जमाने में तो बिहार, झारखंड झारखंड जो है वो बिहार के साथ जुड़ा हुआ था। तो छोटानागपुर जो एरिया हम लोग बोल रहे हैं, ये जोन उस एरिया में ही पड़ता था। तो जमींदार को दे दिए। अब क्या हुआ, ये जमींदार लोग क्या किए, वहां पर जाके अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लिए। आदिवासी मुंडा जमीन, मुंडाओं का जो जमीन था वो अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लिए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट से इन लोगों ने टैक्स कलेक्शन करने के लिए इन लोगों के साथ पैक्ट हुआ था। अब ये जमीन बनाए थे मुंडा लोगों ने, लेकिन अब किसके पास चला गया, किसका हो गया जमीन, हो गया ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे लैंडलॉर्ड हो गया, ये आ गए बाहर से। अब
ये मुंडा लोग जो है ये संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि ये जमीन इन लोगों ने बनाया था। दूसरी बात, जब टैक्स कलेक्शंस, अब मानना तो है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोगों के उस वक्त शासन चला रहे थे, तो टैक्स देना ही है। और सबसे बड़ी बात है कि टैक्स बहुत सारे मुंडा जो आदिवासी हैं दे नहीं पाते थे, इसलिए ऐसा देखा गया बहुत सारे मुंडाओं को उनके अपनी जमीन से निकाला गया था। तो फर्स्ट कारण हम लोग ये समझेंगे, टैक्स प्रणाली जो इन्होंने बाहर से लोगों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, जिसको ये लोग मानते थे दिकू। दिकू मीन्स बाहर के लोग, आउटसाइडर। तो ये लोग दिकू को मानते थे कि ये बाहर के लोग। तो मतलब टैक्स सिस्टम्स जब से लगाया गया और वहां से उन लोगों को भगाया गया, जो लोग उन लोगों का जमीन चला गया, मतलब जो लोग टैक्स नहीं दे पा रहे थे। दूसरी कारण ये है, ठीक है लैंडलॉर्ड को जमीन दिया गया, लेकिन लैंडलॉर्ड जो लोग होते थे, इतने सारे टैक्स लगाए इन्होंने, इतने इतने बढ़ चढ़ कर टैक्स लगाते थे, जो मुंडा आदिवासी है उन लोगों के देने की औकात, मतलब औकात ही नहीं थे, मतलब वो लोग दे नहीं पाएंगे, ऐसा टैक्स दे ही नहीं पाते थे। इतना ज्यादा टैक्स इन्होंने इम्पोज कर रहे थे इस एरिया में, इम्पोज कर दिए थे। तो इसके चलते क्या हुआ, एक तो ऐसे हमारे देश में ऐसा जो वेदर है, हर जगह का फसल एक नहीं होता, बारिश कभी होती है तो कभी बारिश नहीं होती है। इसके चलते है ये इस एरिया, ये जो सिंहभूम, जो अभी जो छोटानागपुर एरिया हम लोग बोल रहे हैं, तो ये इस एरिया में भी ऐसा ही हालत था, इसलिए टैक्स सब लोग दे नहीं पाते थे। इसके साथ साथ और एक कारण जुड़ गया था, क्या, वो लैंडलॉर्ड लोग जो है वो धीरे धीरे बढ़ा रहा था, मतलब उनके इच्छा से ये टैक्स बढ़ा रहा था। ऐसा नहीं है कि जो सिस्टम है एक साल में एक बार बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं था, मतलब धीरे उनके मन में जब आया टैक्स बढ़ा दिया। दूसरी बात ये है कि जब ये टैक्स मतलब जो मुंडा थे, मुंडा जो कृषक, जो फार्मर्स हैं, ये जब एक बार टैक्स मिटाने जाते थे, बार देखते थे कि दूसरी बार फिर से बढ़ गया, मतलब और एक इसके साथ और एक हिस्सा जुड़ गया, वो है कि सिर्फ टैक्स नहीं देना है। जमींदार आप बोल रहे हैं कि टैक्स के साथ साथ आपको फ्री सर्विस भी देना है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड लेबर, हम लोग बोल सकते हैं बेगार, बेगार श्रम जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके अगर ऐसा श्रम, ऐसा काम जिसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ काम ही करना है। तो जमींदार लोग जो थे वो ये काम कराते थे आदिवासियों से, मुंडा आदिवासियों से। एक बहुत बड़ा झटका था, झटका मतलब असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण बना। और तीसरी बात ये है कि जो 10 तरह के अलग अलग आबोआब हम लोग बोलते हैं, एक्स्ट्रा 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 सेस हम लोग बोलते हैं, एक्स्ट्रा जो अलग अलग काइंड्स में होते थे। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे, जैसे किसी का जमींदार में घर में कुछ प्रोग्राम्स है, सेलिब्रेशन चल रहा है, तो वहाँ के गांव में जो भी उत्पादन होते थे, चाहे वो केले हो सकता है, दूध हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ हैं जो घर में पहुंचाना पड़ता था। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण बन गया था। तो दूसरी कारण ये गया। तीसरी कारण ये है कि हम पहले ही वीडियो में बोल दिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले इन आदिवासी संप्रदाय के बीच में ये सोशल सिस्टम कैसा चलता था, वो लोग अपना सोशल सिस्टम खुद नियम के बनाए हुए रास्ते पे ही चलते थे। इन लोगों का एक सरदार होता था, जो समाज में अगर कुछ भी दिक्कतें आए, विवाद हुआ, जो भी दिक्कतें हुए हो, अगर होते थे, ये समाधान करते थे। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अदालत बना दिया, अगर यहाँ पर भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इन लोगों को अदालत में जाना पड़ता था। ये एक बहुत बड़ी मान सम्मान की बात होता था, क्योंकि सरदार लोग वहां पर जाएंगे, ये इन लोगों के जो आत्मसम्मान हम लोग बोलते हैं, उनको उनमें जाके ठेस लगा था। और ऐसा ऐसा कभी देखा भी गया है कि जो भी सरदार होते थे, ये जमींदार के साथ रहते रहते थोड़ा इन लोगों में भी जो मेंटेलिटी है थोड़ा बहुत कम कम होने भी लगा था, थोड़ा बहुत ऐसा भी मानना था। तो इसमें देखा गया कि मुंडा जाति का जो सोशल
जो मोरालिटी है वो डाउन होने की संभावनाएं देखा गए थे। तो इसके चलते ये भी विरोध का कारण बना था। चौथा कारण, सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जानते हैं कि सांताल रेविलियन जब हुआ था 1855 में, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो लोग हैं, मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज जो हमारे देश में आए थे, वो तो उन लोगों का एक ही मेन मोटो था, क्रिश्चियंस रिलीजियन को कैसे विस्तार किया जाए। और ये लोग टारगेट करते थे गरीब इलाके, आदिवासी संप्रदाय जंगल में रहते थे, गरीब ही थे, तो इन लोगों को भी टारगेट किया जाता था धर्म प्रचार करने के लिए। तो मुंडा लोगों को भी इन लोगों ने छोड़ा नहीं। हालांकि इसका दो कारण हम लोग मानते हैं, एक धर्म प्रचार था और एक ब्रिटिश प्रशासन का जो साम्राज्यवादी जो नीति हम लोग बोलते हैं, इंपीरियलिस्ट जो थ्योरी है, ये डरा के धमका के इन लोगों को धर्म लेने में ये लोग प्रेशर देते थे और ले भी लेते थे। हालांकि बिरसा मुंडा जो इस विद्रोह का जो लीडर थे, ये खुद क्रिश्चियंस धर्म लिए थे, पहले क्रिश्चियन धर्मावलंबी थे। उनके पापा जो है सुगान मुंडा, वो भी क्रिश्चियन थे। लेकिन बिरसा मुंडा क्या है, बिरसा मुंडा बहुत एडुकेटेड पर्सन थे, और एडुकेटेड पर्सन होने के चलते इन्होंने जर्मन मिशनरीज में अपना शिक्षा कंप्लीट किए थे। अंग्रेजी भी जानते थे ये, और गाना वगैरह सब जानते थे। मतलब ये इनको नॉलेज था कि क्या कर रहे हैं मिशनरीज लोग। तो इसके चलते क्या हुआ कि ऐसा भी इनके बारे में बहुत सारी चीज बोला गया कि ये जो प्राइमरी मेडिसिन वगैरह होते हैं, जो डॉक्टर्स लोग देते हैं गांव गांव में, वो ये मेडिसिन भी दे सकते थे। और एक घटना घटी, क्या हुआ कि 1895 में इन्होंने डिक्लेयर किया कि जब देखा ना बहुत सारे आसपास में ये मुंडाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं महाजन लोग और जो भी लैंडलॉर्ड है, तो इनके खिलाफ इनका एक अंदर से एक डिक्लेरेशन इन्होंने दिए अपने आप सबके सामने। मुंडा जो प्रजाति थे, मतलब उन जनजाति थे, उनके सामने 1895 में इन्होंने बोला, धरती आबा मीन्स मैंने सपना देखा, भगवान मेरे से बोला कि इनके खिलाफ लड़ना है। और मतलब वो जो जमींदार लैंड और जो महाजन और अंग्रेज के खिलाफ लड़ना है। अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे फिर हम लोग कभी भी अपना जमीन नहीं पाएंगे, दोबारा हम लोगों को टैक्स फ्री लैंड नहीं मिलेगा, और हम लोगों का जो सपना है मुंडा जनजाति का अपना एरिया होगा जैसे पहले था वो नहीं मिलेगा। तो इसके चलते सिंह बोंगा करके ये बिरसा मुंडा जो है फेमस हो गए। सिंह बोंगा मतलब जो सूर्य देवता है, इनके साथ मतलब इनको डिक्लेयर किया गया, मतलब इनको मानने लगे लोग सूर्य देवता की तरह, तो बहुत फेमस हो गए। अब क्या हुआ, ब्रिटिश प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती बन गया था, इसीलिए इनको गिरफ्तार किया गया। 2 साल तक इनको जेल में रखा गया था। जब जेल से ये रिहा हुए, उसके बाद उन्होंने एक्टिवली इनके खिलाफ लड़ने के लिए सोचा, और आसपास गांव में इन्होंने मुंडा जनजाति को इकट्ठा करना शुरू किया। 1899 के दिसंबर के महीने में इन्होंने पहली बार विद्रोह घोषणा किए महाजन और लैंडलॉर्ड के खिलाफ, और इनका ये विद्रोह का नाम बोला जाता है उल घुलान। ऐसे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उल घुलान का मतलब क्या होता है, रिवॉल्ट। तो इन्होंने घोषणा की और एक टीम बनाए, अपना फोर्स बनाए, और जो भी मुंडा जनजाति थे उनके हाथ में, किसी के हाथ में तलवार था, किसी बोज एरोस तीर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लगा के एक बाहिनी उन्होंने बनाया। और किसको आक्रमण किए, उन सब जमींदार को आक्रमण किए, उन सब महाजन के घर आक्रमण किए जो इन लोगों का जमीन हड़प लिए थे, जो इनके ऊपर टैक्स ज्यादा चढ़ा दिए थे, इनको आक्रमण करना शुरू किया। 25 दिसंबर 1899 जो वहां पर एक गांव है खूटी गांव करके, वो मेन सेंटर बना हुआ था मुंडा विद्रोह का, वहां पर थाना को आक्रमण किया गया। उसके बाद आसपास गांव में ये पूरी तरह से विद्रोह फैल गया। जैसे नाम हम लोगों को मिलता है, चक्रधरपुर, बुंदू, बसिया, सिसाई, तोरक, तमार, ऐसे बहुत सारे गांव में इन लोगों ने अपना डेरा डाले थे, और वहां से विद्रोह जो महाजन और लैंडलॉर्ड के खिलाफ इन्होंने घोषणा किए थे। ऐसा माना जाता है कि 1900 के जनवरी में खूंटी इलाका जो है पूरा ये मुंडाओं के कंट्रोल में आ गया था। मतलब रांची सिंहभूम पूरा एरिया इन लोगों के कंट्रोल में आ चुका था।
ऐसा मानना है। मिनिमम ऐसा प्रतिरोध चल रहा था, 2 महीने से लगातार आंदोलन इन लोगों ने जारी रखा। और एंड तक क्या हुआ, छोटानागपुर जो एरिया है वहां का जो कमिश्नर आर्थर फॉरवेस, उन्होंने अपने आप वहां पर सेना लेके सामने उन्होंने लीड किए मुंडाओं के खिलाफ। और अंत तक क्या हुआ, मुंडाओं के फोर्स जो है वो उनका पतन हुआ। ऐसा कहा गया है कि 200 से भी ज्यादा मुंडा लोगों का जो युद्ध हुआ था अंग्रेज के खिलाफ, तो उनका मृत्यु हो गया था 200 के खिलाफ। मतलब 200 उनका मौत हो गया था इस विद्रोह में। और 1900 3 फरवरी 3 फरवरी बिरसा को ढूंढा जा रहा था, क्योंकि बिरसा ही लीडर थे, बिरसा मुंडा। तो बिरसा को गिरफ्तार किया गया और ऐसा कहा गया कि 9 जून 1900 में इनका जेल में जो कॉलेरा रोग हम लोग बोलते हैं, डायरिया, उनके चलते इनका मौत हो गया था। बहुत सारे साथी इनका जो थे, लगभग 85 के आसपास उनका जेल हो गया था। और पूरी तरह से क्या हुआ, बहुत ही बेरहमी से मुंडा जनजाति का ये जो विद्रोह था इसको दमन किया गया था। अब क्या है, ये टॉपिक है, मैंने अभी बोला कि इसका कारण ये था। अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, उसके साथ साथ हम लोग से खत्म करेंगे ये वीडियो के फीचर्स क्या मिला। ये फीचर्स ये मिला, 2-3 फीचर्स हम लोगों को इस बिरसा मुंडा के नेतृत्व वाले विद्रोह से मिला। फर्स्ट मिला कि ब्रिटिश सरकार को समझना पड़ा। इसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि इसीलिए 1908 में उन्होंने छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट इन्होंने बनाया कि, क्योंकि कारण तो जरूर होगा, क्योंकि आदिवासी संप्रदाय जो है क्यों विरोध कर रहे हैं, इसका कारण जब ढूंढा गया, इसीलिए उसका कारण निकल के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1908 छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट बनाए। और ऐसे क्या किए, ये जो खुद का अपना जो जमीन उन्होंने बनाए थे उसको जब शिफ्ट हो रहा था, जमींदार लोग ले रहे थे जबरदस्ती, उसको लेने में उनको पाबंदी लगा दिया गया। और बिट बेगर प्रथा, मतलब जो होता है जो पैसे बिना पैसे से काम कर रहे थे, वो वाला भी बिट बेगर पॉलिसी सिस्टम उन्होंने यहाँ पर बंद कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और दूसरी फीचर्स हम लोगों को ये मिलता है बिरसा मुंडा के चलते, एक स्वाधीन जो इंडिपेंडेंट मुंडा कम्युनिटी का एरिया होगा, ये जो सपना है, बाद में जाके एक ऐसा बोला जा सकता है कि अनक्लियर पॉलिटिकल सिस्टम सेटअप हम लोग देख सकते हैं कि मुंडा रेबेलियन के बाद उभर के आया था। तीसरी बात यह है, बिरसा मुंडा जो मुंडा जनजाति के फेमस लीडर बन चुके थे, और इनको बिरसा भगवान के रूप में जनगण जो है उनको पूजा करने लगे थे। मतलब एक बिरसा संप्रदाय आज भी है यहाँ पर झारखंड में, आज भी है। तो ये एक बिरसा मुंडा को अपना भगवान अभी भी मानते हैं। तो आज की इस टॉपिक में हम लोगों ने जाना कि मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, इसका कारण क्या था। ठीक है, तो आशा करते हैं तुम लोगों को जरूर समझ में आया होगा। बार बार देखते रहो, जरूर समझ में आएगा, लेकिन टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ना है, तुम सब लोगों को टेक्स्ट पढ़ना है। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।